बार मुद्दा जो होगा डेवलपमेंट का होगा। बढ़िया से काम नहीं हो रहा है। टीएमसी और बीजेपी का ही मतलब कंपटीशन ज्यादा होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारे उम्मीदवार मैदान में हैं, अपनी अपने नॉमिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। लगभग सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार की जो घोषणा है वो कर दी है। चाहे बीजेपी की बात करें, टीएमसी की बात करें, कांग्रेस जो है वो भी पूरी तैयारी के साथ इस बार चुनाव में उतरने को तैयार है। और एआईएमआईएम और जो हुमायूं कबीर की जो पार्टी है एजेयूपी, उसने भी इस पूरे समीकरण का जो गठजोड़ और गठबंधन है वो बिगाड़ दिया है। जो गठबंधन एआईएमआईएम और एजेयूपी की है वो कितना ज्यादा बंगाल में असर करेगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी जगह पर नजर है पूरे चुनाव के अंदर लोगों की, तो वो है मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद के जांगीपुर विधानसभा में हम मौजूद हैं। जांगीपुर में इस वक्त टीएमसी के विधायक हैं, बीजेपी की तरफ से टिट्टो मुखर्जी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के उम्मीदवारी को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं एआईएमआईएम की तरफ से असदुल जो शेख है वो। इसके अलावा कांग्रेस भी यहां पर दांव ठोकेगी। ऐसे में यहां के समीकरण क्या होंगे, यहां पर लोग क्या सोचते हैं और इस सीट पे क्या टीएमसी अपनी विधायकी को रिटेन कर पाएगी, क्योंकि जाकिर हुसैन यहां से विधायक हैं, टीएमसी के सिटिंग विधायक हैं। लेकिन यहां पर जिस तरीके से टिट्टो मुखर्जी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से और एआईएमआईएम से जो असदुल कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ये कितना दिलचस्प होगा और कितनी बड़ी जो मुसीबत है वो टीएमसी को इससे होगी, ये आज हम पूरी रिपोर्ट में आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि यहां की जनता क्या सोचती है। जांगीपुर में किस तरीके से सियासी समीकरण तैयार हो रहा है, क्या टीएमसी को लोग अभी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो रामनवमी के दिन इसी विधानसभा में हिंसा हुई थी। दोनों पक्षों की तरफ से लगातार जो पत्थरबाजी है वो देखने को मिली थी। उसके बाद यहां पर क्या समीकरण बदला है, क्या लोग अभी भी दीदी के साथ हैं या दादा को पसंद कर रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट आपको हम आज दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, चुनाव को लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और अलग अलग जो उम्मीदवार हैं वो अब मैदान में हैं। सारी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी हैं, चाहे हम टीएमसी की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस जो है वो अपनी लिस्ट जारी करने वाली है। और ऐसे में जो एआईएमआईएम है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो इस चुनाव में बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो ओवैसी हैं वो मुर्शिदाबाद में रैली करने वाले हैं। ऐसे में कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा ओवैसी और हुमायूं कबीर के गठबंधन का, आज हम जांगीपुर में मौजूद हैं। मुर्शिदाबाद का ये जांगीपुर विधानसभा है, इसमें हम लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ माहौल है यहाँ का, किस तरीके से लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे क्या माहौल है, अभी क्या लग रहा है आपको? अभी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहने वाले बहुत हैं। अभी बंगाल में जो मुर्शिदाबाद, रघुनाथगंज, असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहने वाले तो हर बूथ में बूथ कमेटी वो बन चुका है। और जो सारे आम पब्लिक वो दिल से चाहता है जो इस बार मुद्दा जो होगा डेवलपमेंट का होगा। और हम लोग भी चाहते हैं जो असद साहब आ जाइए, आएंगे तो मुद्दा उठाएंगे और आम आदमी के लिए हर जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम होगा वो करेंगे। तो इस बार क्या होगा, क्या होगा? मुद्दा इस बार जो डेवलपमेंट का होगा, एसआईआर में जो जितने भी सारे नाम अभी एडजुडिकेशन में बात हो चुका है, तो आम पब्लिक जो बोलता है, जो ऐसा ममता दीदी ने तो बोला था जो एसआईआर नहीं होने देंगे, तो अभी फिलहाल एसआईआर तो हो चुका है, इतना नाम बात हुई, तो ममता दी क्या कर रहे थे? एक बड़ा मुद्दा होने वाला है, फिर एसआईआर में एक बड़ा मुद्दा होने वाला है, इसका प्रभाव भी पड़ेगा। और वाकफ जो बोला था जो वाकफ प्रॉपर्टी हम होने नहीं देंगे, ममता दीदी ने बोला था, आज वाकफ प्रॉपर्टी तो गया, फिर वाकफ बिल पास भी हो गया, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। नौकरी का एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। नौकरी का मतलब क्या होना है, जो नौकरी जो 26,000 नौकरी बातिल हो जाएगा, ख़त्म हो गया गवर्नमेंट का, वो एक बड़ा मुद्दा हो गया। गरीब वर्कर का मुद्दा हो गया, इंडस्ट्री नहीं है, कल कारखाना नहीं है, इन सब मुद्दों को लेकर लोग बहुत सारे वो मुद्दा भटके हैं। जो आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार का मुद्दा क्या होगा, किसके तरफ आप लोग करोगे? हमारा इसका साथ एमाइन को तो हम साथ दे दिया, एमाइन के साथ हम तो जुड़ा रहे हैं, उनके वोट कर दिए। क्यों वोट देंगे दीदी के साथ? इतनी कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, कोई कल कारखाना नहीं है यहाँ पर, कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, बाहर श्रमिक जाएगा मार रहा है वो लोग को, कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए हम लोग एमाइन के जुड़ा रहे हैं। देखिए, इन मुद्दों के ऊपर जो है लोग वोट देने की बात कह रहे हैं और तमाम बाद भी जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनाव के मुद्दे क्या हैं, किस तरीके से इस चुनाव को लोग देख रहे हैं और क्या क्या मुद्दे जो हैं वो इस चुनाव में प्रभावित करेंगे और क्या ओवैसी और जो हुमायूं कबीर के गठबंधन है उनको लोग पसंद करेंगे। आप लोग क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में क्या माहौल? तो बहुत बढ़िया है यहाँ इनका, इधर का कांग्रेस भी बहुत बढ़िया हुआ है,
अच्छा काम। टीएमसी को चुनौती दे पाए? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट होगा, बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट। नाराजगी क्यों हो रही है लोगों की? कितना आज मतलब काम नहीं हो रहा है, बढ़िया से काम नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? तो सब बेकार हो रहा है। आप लोग क्या रुझान है, क्या माहौल है यहाँ? यहाँ का तो माहौल ठीक है, माने मीम का आबहवा अच्छा लग रहा है देखने में, और आदमी सब कह रहा है कहीं जो टीएमसी जो है, टीएमसी और बीजेपी दोनों एक ही है, बराबर है। कोई गरीब आदमी के लिए कुछ काम भी नहीं किया कोई, माने जो एक तो वो लोग का जो हक है वो तो माने हक के लिए, और भी गरीब लोग का माने और मुसलमान को भी माने बहुत सता रहा। वक़ाफ़ बोलिए, 3 तलाक बोलिए, हिजाब बोलिए, हर जगह में माने झूठ पे झूठ माने ऐसी माने से बंदा को सब कह रहा है। हाँ, गरीब लोगों का, संख्या लोगों का तो कोई काम भी नहीं कर रहा। आप लोग एआईएम के साथ? हाँ, इसलिए हम लोग सब टीएमसी छोड़ के एआईएम में हम लोग सब एआईएम के साथ में इधर भी पूछते हैं एक बार। अच्छा, आप तो युवा हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है यहाँ? बंगाल की बात कर रहे हैं या इस विधानसभा की बात? विधानसभा और बंगाल की बात। अगर विधानसभा की बात करें तो एमआईएम फैक्टर है, और एमआईएम ही ज़्यादातर उम्मीद है 95%। अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में अभी देखा जा सकता है कि जो ममता बनर्जी की सरकार थी, लेकिन अब क्या होगा आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस सीट पर और जो अनुमान लगाया जा रहा है, हम लोग युवा हैं, 95% ही एमआईएम आएगी रघुनाथ। विशेष रूप से एमआईएम की तरफ जा रहे हैं? हाँ, युवा हम बता रहे आपको 90% युवा जो हैं वो जा रहे हैं। पहले जो एजेड लोग हुआ करते थे, बूढ़े हुआ करते थे, वो बोलते थे अरे एमआईएम क्या है, एमआईएम तो बीजेपी का है। लेकिन अब वो बूढ़े भी समझ चुके हैं, नौजवान उनको कन्वर्ट करा चुके हैं कि नहीं, एमआईएम मुसलमानों के हित की बात करती है। अगर टीएमसी की बात करें तो लोग कहते हैं कि टीएमसी मुसलमानों की बात करती है। टीएमसी कही ना कि वक्फ बिल पर क्या हुआ, हम वक्फ बिल लागू होने नहीं देंगे, वक्फ बिल हो गया, एसआईआर करने नहीं देंगे, एसआईआर हुआ। अगर कहता है कि एमआईएम बीजेपी के बी टीम है, देख लीजिए पहले कौन सरकार में रहा है। नाराजगी है? हाँ, नाराजगी है युवा में, नाराजगी। अच्छा, आप भी युवा हैं, क्या सोचते हैं आप? हम तो एमआईएम के तरफ शुरू से हैं, जब से हमारा वोट लिस्ट में नाम जुड़ा है उन्हीं के तरफ रुख किए हैं। इंशाल्लाह हम बिहार से आते हैं, वैसी विधानसभा 57 से, हम उन्हीं के तरफ हैं, हर हमेशा उन्हीं के तरफ रहेंगे। पार्टी छोड़ के भागने वाले नहीं हैं हम लोग, चाहे मैदान से हमको बिहार में जिस तरीके से हुआ उस तरीके से लग रहा है जी वैसा ही होगा। ये वैसा ही होगा बता रहे हैं। और ये वो तमाम लोग हैं जो कि इस विधानसभा में वोटर हैं और बता रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है। इस बार का चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एआईएम की जो एंट्री है वो इस पूरे समीकरण को जो है वो प्रभावित करेगी। उस समीकरण पे जो है वो बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। और यही कारण है कि लोग कह भी रहे हैं कि चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, इन दोनों को जो टक्कर है वो एआईएम जो है वो दे सकती है। अब्दुल ओवैसी की कई सारी रैलियां भी यहाँ पर होने वाली हैं। इन रैलियों को लेकर जो है उसमें क्या बातें कही जाती हैं और क्या माहौल रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। राज टाइम्स, भारत, जहांगीरपुर, मुर्शिदाबाद। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।